मार्केट में ओपनिंग से क्लोजिंग तक ट्रेड होता रहता है। हर किसी की अपनी सोच होती है, किसी को तेजी दिखती है, किसी को मंदी। बड़े प्लेयर्स हों या छोटे, सब एक जगह बैठे हैं और अपने अपने डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन जो सबके दिमाग में चल रहा है वो सब प्राइस में छप जाता है। इसलिए चार्ट सिर्फ लाइंस और पैटर्न्स का कलेक्शन नहीं है। डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल, कैंडल पैटर्न, ये सिर्फ रूप है। असल में ये मार्केट में बैठे लोगों की सोच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो ट्रेडर इस सोच को पढ़ लेता है, जो चार्ट के पीछे की कहानी समझ लेता है, वो ही जीतता है। अक्सर हम सिर्फ चार्ट देखते हैं पर उसके पीछे की कहानी नहीं समझते। यही वो फर्क है जो सफल और असफल ट्रेडर बनाता है। जब लाखों लोग एक जैसी सोच से ट्रेड करते हैं तो उस सोच का एक पैटर्न बनता है। जब डर लगता है तो लोग बेचते हैं, जब लालच आता है तो लोग खरीदते हैं। यही इमोशंस चार्ट पर दिखते हैं। चार्ट सिर्फ लाइंस नहीं है, ये लोगों की इमोशंस की कहानी सुनाते हैं। बहुत से लोगों को आपने ये कहते सुना होगा, हमें टेक्निकल एनालिसिस पे भरोसा नहीं है। हर दिन एनालिस्ट कुछ और बोलते हैं, फिर अगले दिन कुछ और। चार्ट देख के शेयर मार्केट चलती है क्या? सवाल अच्छा है, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस असल में है क्या? क्या वाकई इस पे भरोसा किया जा सकता है? और सबसे जरूरी, क्या ये सिर्फ एक स्किल है या जीने का तरीका? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा, लेकिन अगर वीडियो को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करेंगे तो सही समझ नहीं पाएंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जब आपके पास समय हो तब बैठकर पूरा वीडियो देखें। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एक टूल नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक तरीका है डेटा के जरिए सोचने का। सीधा सा मतलब, हम अतीत का डेटा देखते हैं, पैटर्न पकड़ते हैं और उसी के आधार पर भविष्य की संभावना तय करते हैं। हमारी बॉडी हर पल हमें डेटा देती रहती है, चाहे वो पल्स हो, टेम्परेचर हो, ब्लड प्रेशर हो या हार्ट बीट्स। मेडिकल साइंस ने इन्हीं डेटा पॉइंट्स को लेकर सालों तक स्टडी की और पैटर्न्स बनाए। उदाहरण के लिए, जब जब प्लेटलेट काउंट्स इतने रहे तब तब ये बीमारी सामने आई, तो लॉजिक ये बना कि जब भी भविष्य में प्लेटलेट काउंट्स इतने होंगे तब वही बीमारी होनी चाहिए। यानी मेडिकल साइंस का पूरा बेस है हिस्टोरिकल डेटा। जब जब ऐसा हुआ था तब तब ये हुआ था, तो जब जब आगे ऐसा होगा तब तब वही होगा। अगर किसी केमिकल से यूरिन रिएक्ट हुआ और बीमारी हुई तो अगली बार भी वही रिएक्शन, मतलब वही बीमारी। सिंपल, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब मार्केट को मेडिकल साइंस से कंपेयर कीजिए। आप कभी आईसीयू गए हो तो देखा होगा, वहां बड़ी स्क्रीन पर पेशेंट का चार्ट चलता रहता है, पल्स, हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल, बीपी, सबका डेटा। वैसा ही चार्ट सीएनबीसी की स्क्रीन पे भी चलता है। प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, हाइज और लोज बन रहे हैं। जैसे बॉडी हमें डेटा पॉइंट्स देती है, वैसे ही मार्केट भी डेटा पॉइंट्स देता है। ओपन, क्लोज, हाई, लो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। और जिस तरह मेडिकल साइंस इन इंडिकेटर्स का इफेक्ट स्टडी करती है, वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के इन इंडिकेटर्स का इफेक्ट प्राइस पे स्टडी करता है। अब फर्क देखिए, मेडिकल साइंस कहती है जब जब पल्स इतनी तेज हुई थी ये बीमारी थी, तो अब पल्स तेज होगी तो वही बीमारी होगी। टेक्निकल एनालिसिस कहता है जब जब प्राइस और वॉल्यूम ने ऐसा बिहेव किया तब तब मार्केट ऐसे उछला या गिरा, तो आगे भी जब जब ऐसा होगा मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा। यानी दोनों सिस्टम एक ही तर्क पे चलते हैं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लेकिन लिमिटेशन भी वही है। डॉक्टर हर बार 100% सही नहीं होता। जनरल प्रैक्टिशनर 60 से 70% तक ठीक कर देता है, बाकियों को स्पेशलिस्ट के पास भेजना पड़ता है। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस भी परफेक्ट नहीं है। मार्केट में भी 60 to 70% तक काम करेगा, लेकिन 100% गारंटी नहीं देगा। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इसे 100% मान लेते हैं। जैसे कोई डॉक्टर जिद पकड़ ले कि पैरासीटामॉल सबको ठीक कर देगा तो पेशेंट्स मर जाएंगे। वैसे ही ट्रेडर अगर जिद पकड़ ले कि एक स्ट्रैटेजी हर बार काम करेगी तो उसका अकाउंट खत्म हो जाएगा। बॉटम लाइन, मेडिकल हो या टेक्निकल, दोनों हिस्टोरिकल डेटा पे चलते हैं। दोनों में स्ट्रेंथ भी है, लिमिटेशन भी है, और दोनों में एक ही रूल है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब आप कहेंगे तो इसमें नया क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्निकल एनालिसिस करते हो, बस आपको पता नहीं है। एग्जाम्पल, आप रोज 5 बजे घर आते हो, लेकिन जब 6 बजे आते हो तो पापा डांटते हैं। पहली बार हल्की डांट, दूसरी बार ज्यादा डांट, तीसरी बार मोबाइल जब्त। अब अगली बार 6 बजे हो गए तो दिल कहता है आज फिर डांट पड़ेगी। आपने पापा का बिहेवियर पढ़ लिया, मतलब आपने पर्सनल टेक्निकल एनालिसिस किया, और अगली बार आपने स्टॉप लॉस लगाया, पहले से मैसेज कर दिया पापा रास्ते में हूं। एक फुटबॉल कोच क्या करता है? मैच से पहले दूसरी टीम की रिकॉर्डिंग देखता है, किस प्लेयर का दाएं भागने का पैटर्न है, कौन कॉर्नर से किस तरह की किक मारता है। वो सब पास्ट डेटा है, लेकिन वो उससे फ्यूचर मूव प्रिडिक्ट करता है। वो भी टेक्निकल एनालिसिस है।
ऑफिस में आपका कॉलीग राहुल हर सोमवार लेट आता है। हर बार नया बहाना, ट्रैफिक, अलार्म, बिल्ली बीमार। अब चौथे सोमवार को बॉस बोलते हैं राहुल फिर लेट आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका पैटर्न पकड़ लिया है। यही टेक्निकल एनालिसिस है। टेक्निकल एनालिसिस असल में सिर्फ चार्ट्स नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और जो कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस फेल हो गया, तो सुनिए, कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट भगवान नहीं होता। वो सिर्फ संभावना की बात करता है, गारंटी की नहीं। जैसे मौसम विभाग कहता है 90% चांस है बारिश का, तो क्या बारिश ना हो तो आप कहेंगे मौसम विभाग झूठा है? नहीं, क्योंकि वो डेटा के आधार पर प्रोबेबिलिटी बता रहा था। टेक्निकल एनालिसिस भी वही करता है। बहुत लोग कहते हैं टीवी पे एनालिस्ट एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और। असल में वो एनालिस्ट नहीं बदलते, डेटा बदलता है। जैसे मौसम विभाग कहता है 90% चांस बारिश का, लेकिन बादल छट जाएं तो प्रिडिक्शन बदल जाता है। वैसे ही मार्केट में डेटा बदलता है तो एनालिसिस भी बदलता है। अगर कोई एनालिस्ट डेटा बदलने पर भी अपनी राय ना बदले तो वो एनालिस्ट नहीं, बायस्ड इंसान है। असली एनालिस्ट वही है जो चार्ट को चार्ट की तरह देखे, ना बायस ना प्री डिसाइडेड सोच। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस, एक स्टॉक जो हर बार जब 200 रुपए तक गिरता है तो वापस बाउंस कर जाता है। अब अगर वो फिर 200 पे आ जाए तो क्या आप आंख बंद करके खरीदेंगे? नहीं, आप देखेंगे वॉल्यूम, ट्रेंड और कंफर्मेशन। लेकिन दिमाग में जो पहली बात आई वो डेटा से आई। सोचिए, आप मार्केट देख रहे हो, एक स्टॉक अप ट्रेंड में है, लेकिन हर बार जब भी वो थोड़ा गिरता है तो 20 EMA के आसपास आके बाउंस कर जाता है। अब अगली बार जब वही स्टॉक 20 EMA पे आएगा तो क्या आप बिना सोचे बाय कर लोगे? नहीं, आप देखोगे ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है या नहीं, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है या नहीं, ब्रेकआउट कैंडल कंफर्म कर रही है या नहीं। तो असली बात यह है कि पैटर्न बार बार रिपीट होता है, लेकिन हर बार काम करे ये जरूरी नहीं। जैसे हर काला बादल बारिश नहीं लाता, वैसे ही हर बार 20 EMA से बाउंस बड़ा मूव नहीं देगा। अगर आधी बार भी सही हुआ और आपने रिस्क रिवॉर्ड सही रखा तो लंबे समय में यहीं से पैसा बनेगा। रिस्क रिवॉर्ड नहीं पता तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड वाला वीडियो जरूर देखें, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि यही है सब स्ट्रैटेजी का बाप। पैटर्न्स क्यों बार बार रिपीट होते हैं? यह भी एक कॉमन सवाल है। पैटर्न्स रिपीट क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर रिपीट होता है। हर दिन हर इंसान, हर चीज, हर मूवमेंट का चार्ट बना रहा है। आप उसी के आधार पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो जब आप स्टॉक्स में वही काम करते हैं तो क्या गलत है? कंक्लूजन, टेक्निकल एनालिसिस कोई मैजिक नहीं है, ना ही ये कोई गारंटी है। ये है अनुभव से, डेटा से, पैटर्न से सोचने की कला। जो इसे समझता है वो इसे डरता नहीं है, वो इसे एक टूल की तरह यूज करता है संभावनाओं के बीच निर्णय लेने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस को समझना चार्ट पढ़ना नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस को समझना सोचने का तरीका बदलना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक दे दें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमें बड़ा मोटिवेशन देता है।